कुछ चीज़ें मौसम से रिलेट करती हैं तो मौसम के एतबार से जब चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो इतनी ही मज़े की बनती हैं। आजकल आए रोज़ बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में मोटी सेवियां बनाने का बड़ा ही मन करता है। आज हम आपसे मोटी सेवियां बनाने का तरीका शेयर करने वाले हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और बच्चों को मीठे में और कोई रेसिपी पसंद हो ना हो, सेवियां हर बच्चे को तकरीबन पसंद होती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और इनको झटपट बनाना सीखते हैं। जी यहाँ पे हमने एक पैकेट सेवियां ले ली है। इनको इस तरह करके आपने हाथों की मदद से तोड़ लेना है मोटा मोटा करके। एक पैकेट सेवियों के लिए हमने 3 गिलास पानी यहाँ पे शामिल करना है। किसी भी एक बर्तन में, कढ़ाई में हाई आंच पे पानी को बॉयल दिलवाएंगे। बॉयल आने तक हमने पानी में कोई चीज भी शामिल नहीं करनी। उबलते हुए पानी में आपने 3 टेबल स्पून घी या ऑयल शामिल कर देना है। उसी के साथ 2 से 3 अदद इलायची मुंह खोल के आपने शामिल कर देनी है। ये फ्लेवर के लिए होती हैं। जो हमने यहाँ पे ऑयल या घी इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि जब सेवियां आप पानी में शामिल करेंगे तो वो सेवियां आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। ये स्टेप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो नई नई सेवियां बनाना सीख रहे हैं, या अगर आप पहले से भी बना रहे हैं लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता, आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी सेवियां खिली खिली बनेंगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं। एक दफ़ा आपने पानी के अंदर सेवियों को हिला देना है ताकि सारी सेवियां पानी के अंदर डूब जाएं और कवर लगा के इनको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मीडियम टू लो आंच पे पकते हुए सेवियों को 10 मिनट हो चुके हैं जी। यकीनन सेवियां उबल चुकी होंगी। यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे कि सेवियां हमारी गल चुकी हैं या नहीं गल चुकी हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेवियां गली हुई होंगी यकीनन से, क्योंकि 10 मिनट सेवियों के लिए अच्छा खासा टाइम है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सेवी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इससे ज्यादा आपने इसको नहीं गलाना वरना ये सारी सेवियां आपकी खराब हो जाएंगी। चूल्हा बंद कर दिया है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम ड्रेन कर लेते हैं। कोई भी इस तरह की जानी ले लें, टोकरी ले लें। ये आप देखिएगा इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था, जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था, वो सारा इसमें से ड्रेन हो गया। किसी दूसरे बर्तन में सेवियों को निकाल लें और साथ ही इसके ऊपर आपने 1 कप ऑयल का भर के शामिल कर लेना है। ये स्टेप आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। इस ऑयल की वजह से ही सेवियां खिली खिली भी बनेगी और बहुत ज्यादा नरम और सॉफ्ट भी बनेगी। पहले वाला पानी सारा ड्रेन कर लिया है, इसलिए आप इसको मॉइस्चर देने के लिए आपने आधा कप पानी का इसके अंदर शामिल कर लेना है। ऑयल और पानी जो अभी आपने शामिल किया है, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने ऑयल के साथ सेवियों को जितना अच्छी तरह आप मिक्स कर सकते हैं इसको कीजिए, क्योंकि हर सेवी के साथ ऑयल लग जाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को चिपक ना सके। ऑयल और पानी के साथ सेवियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर शुगर या शक्कर शामिल करनी है। हम यहाँ पे शक्कर ले रहे हैं, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। शक्कर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, जितनी आपको पसंद है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आँच इस वक्त बिल्कुल दम वाली हमने रखी हुई है। बिल्कुल स्लो आँच पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। जितनी देर में आप मिक्स करेंगे इतनी देर में आपकी ये जो शक्कर है ये मेल्ट हो जाएगी। अगर चीनी भी शामिल करेंगे तो वो भी इतनी देर में 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये सेवियां आपकी पक कर रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे हम इसको मजीद कोई दम नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जरूरत भी नहीं है। जो जो ये शक्कर घुलती जाएगी इसी तरह ये सेवी अपना कलर चेंज करती जाएगी। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला, सेवियां बिल्कुल टूटेंगी नहीं। अच्छा जी, अगर आपको ज्यादा मिक्सिंग से डर लगता है कि कहीं हमारी सेवियां खराब ही ना हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देना है स्लो आंच पे। तो ये आपकी शक्कर जो है वो बहुत अच्छी तरह घुल जाएगी इसके अंदर। ये चीनी अगर आपने डाली है तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसके अंदर एक सिर्फ मेवा शामिल किया है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो शामिल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। गार्निशिंग आपकी अपनी मर्जी होती है, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ये चटपट से बनने वाली सेवियां आपको कैसी लगी हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।